आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो आज के एपिसोड में नॉमिनेशन देखने मिला, राकेश शमिता का प्यार देखने मिला, निशान का गुस्सा देखने मिला और अक्षर और मिलिंद की वहां पे जो है सेंसलेस गेम देखने मिली। भाई क्या हुआ है हर एक चीज में डिटेल में बात करते हैं। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। भाई शुरुआत से जाते हैं और एंड तक हर चीज में कवर करूंगा। शुरुआत से जाते हैं। शुरुआत में हमने देखा कि अक्षरा नेहा के साथ वो सॉर्ट आउट करने की चीजें चल रही थी। जी हाँ, जो कल रात अक्षरा ने जो दिव्या से कहा था कि मैं जाके वहां पे सॉर्ट आउट करूंगी, जी हाँ, कहीं ना कहीं वो दूसरे जो ग्रुप से दूसरे जो कनेक्शन है उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। तीन लोग बहुत ही दिमाग से गेम खेल रहे, लेकिन ये जो दिमाग लगाना है ये कहीं ना कहीं वहां पे नॉमिनेशन में नहीं हुआ है इनसे। कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद नेहा प्रतीक को ये कहती है कि अक्षरा तुम्हें लाइक करती है। भाई कहां से, ये कहां से लॉजिक लगाती है नेहा, मुझे कुछ भी पता नहीं। जी हाँ, और उसके बाद हम नेहा की और प्रतीक की मस्ती देखते हैं। इस मस्ती में मुझे समझ में नहीं आता, प्रतीक नेहा को ये कह रहे हैं कि आपके जो नीचे वाले दांत है ना ये ऐसे है, ऐसे उसको ऐसे करा लो। मतलब ये फ्यूचर प्लानिंग क्यों कर रहा है प्रतीक, मतलब आगे जाके क्या करना है। मतलब इतनी ज्यादा प्लानिंग हो रही है भाई। नेहा के दांतों पर आ गया। नेहा तो ये कह रही थी कि मेरे दांत दिखते ही नहीं, तो भाई यहाँ पे प्रतीक क्यों दिक्कत में है। जी हाँ, लेकिन नेहा जी आप जो अपने दांत ठीक करवा लो, प्रतीक दिक्कत में है तो हम जाइए वो सारी चीजें करें। और इनका जब ये चर्चा चल रही थी तो बाजू में वहां पे दो चार बार घूम रही थी वहां पे मूस जटाना, और ऐसा लग रहा था भाई मूस जटाना को देख के कि ये है वहां पे कुछ कुछ होता है कि अंजलि, ये बीच में वहां पे शाहरुख खान और इनके साथ है वहां पे टीना। जी हाँ, इतनी ज्यादा जलस या फिर इतनी ज्यादा दिक्कत में आ रही है वहां पे मूस जटाना प्रतीक को नेहा के साथ देखकर। जी हाँ, क्योंकि मूस को प्रतीक पसंद है, प्रतीक को नेहा पसंद है, नेहा को गेम खेलना है। जी हाँ, अब भाई बात की जाए तो राकेश बापट की बात करते हैं। जी हाँ, राकेश आज टैटू निकालते हुए दिखे। किस पर? शमिता शेट्टी के हाथ पर। जी हाँ, तो शमिता शेट्टी के हाथ पर बहुत प्यार से टैटू निकाल रहे थे। दिव्या उनको चिढ़ा भी रही थी, और टैटू निकालने के तुरंत बाद उन्होंने क्या हुआ अंदर से एकदम अचानक उनके अंदर क्या आ गया पता नहीं, कौन सा वहां पे रोमियो आ गया और अचानक से उन्होंने शमिता शेट्टी को उठा लिया, गोदी में उठा लिया ऐसे ऊपर। क्या हुआ पता नहीं, लेकिन इन दोनों के अंदर जो प्यार की आग है वो आग बहुत ज्यादा भड़क रही है और इनको जल्द से जल्द यहां से निकलना है और बाहर जाना है और एक दूसरे के बंधन में बंध जाना है, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है। भाई इनको देख के लग रहा है इनको थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल रखना होगा, कंट्रोल उदय करना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। भाई इतने ज्यादा कैमरेज है, तो ये सारी चीजें वहां पे हुई। और उसके बाद हंसी मजाक वाली चीजें थी, क्योंकि वहां पे वो डरा रहे थे नेहा को, यानी कि प्रतीक सेजपाल नेहा को डरा रहा था कि मैं बजर दबा दूंगा, बजर दबा दूंगा। तो वो छोटी सी नटखट चीजें देखने में थोड़ा सा मजा आया। उसके बाद हमने थोड़ी सी वहां पे नेहा और निशान भट्ट जिनकी वहां पे थोड़ी सी नोकझोंक देखी, जहां पर निशान भट्ट गुस्सा हुए थे नेहा भसीन पर। और गुस्सा होने के बाद कैसे बोलते हैं वहां पे निशान भट्ट, उनकी एक लाइन थी वहां पे कि आपको कैसे पता है कि मैं आग लगाता हूं, इट्स नॉट अबाउट आग लगाना, योर पॉइंट ऑफ व्यू इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, माई पॉइंट ऑफ व्यू इज आग लगाना, इट्स नॉट ओके। हाँ, इट्स नॉट ओके। इस तरीके से वहां पे कुछ बातें की वहां पे निशान भट्ट ने नेहा भसीन के साथ। और उसके बाद जो हमने देखा, सीधा मैं आता हूं वहां पे कि जो नॉमिनेशन के अनाउंसमेंट कर रहे थे बिग बॉस, तो यहाँ पे दिव्या सीधे नॉमिनेट होती है, इनके साथ कोई भी वहां पे जोड़ी नहीं बनाता है अपना, तो दिव्या फिर एक बार सीधे नॉमिनेट होती है। जी दिव्या को तो फर्क नहीं पड़ता, दिव्या ऐसे ही बोलती कि भाई मुझे यहां से बाहर निकालो। और आज तो दिव्या ने हद की, आज दिव्या ने कहा कि आई डोंट वांट अ पार्ट दिस स्टूपिड शो। जी हाँ, बिग बॉस अनाउंसमेंट कर रहे हैं उनके सामने, ये स्टूपिड शो कह रही है। भाई कुछ वहां पे रखी ही नहीं इनकी, हालांकि ये बोलना गलत है, मैं इसकी बैकिंग नहीं करूंगा। ये शो को उसी शो में रह के उसी शो को गाली देना ये थोड़ा सा गलत लगा मुझे, क्योंकि आपको थोड़ा सा कंट्रोल में रहना चाहिए, आपके जो इमोशंस है इसको कंट्रोल में रखना चाहिए। जी हाँ, लेकिन भाई इनका तो ऐसा है कि मुझे अभी निकाल दो, मुझे कुछ यहाँ पे लेना देना ही नहीं, आप क्यों आई, फिर आपको आना ही नहीं था इस शो में। इस तरह की कुछ चीजें थी। फिर आते भाई नॉमिनेशन में। नॉमिनेशन में किसकी गलती हुई, कौन वहां पे शातिर खेला है। जी हाँ भाई, गुस्सा क्यों हुआ, मतलब ये सब कुछ नॉमिनेशन के बाद निशान का गुस्सा होना, शमिता का गुस्सा होना क्यों है, ये मैं आपको अच्छी तरीके से डिकोड करके बताऊंगा। पहले जाते हैं वहां पे मूस और निशान। मूस और निशान में आप ही बताइए ज्यादा दिमाग लगाने वाला कौन है, वहां पे निशांत। तो भाई ये सिंपल सी चीज है जो हर किसी के मन में है कि भाई यहाँ पे 100 कैमरे हमें देख रहे हैं और हमें एक ऐसा डिसीजन लेना है जिससे लोगों के दिलों में जगह करनी है। जी हाँ, अब मूस और निशान जाएंगे तो यहाँ पे निशान ने अपना दिमागी खेल खेला, और दिमागी खेल खेलने के बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप जो है आप यहाँ पे नॉमिनेशन से सेफ रहो, मैं जो हूं मैं नॉमिनेट हो जाता हूं, आप अपने घर वालों की चिट्ठी लो और पढ़ो। अब इससे क्या होगा भाई, पब्लिक सिंपैथी मिलेगी। जी हाँ, सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पब्लिक सिंपैथी मिलेगी। और जिस तरीके से निशा ने पब्लिक सिंपैथी कमाई, लेकिन बाहर जाने के बाद ना अंदर ही अंदर एक
ऐसा होता है कि भाई यार मैंने पब्लिक सिंपैथी तो कमाई, लेकिन मेरी वजह से भाई मैं खुद नॉमिनेट हुआ। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं अंदर आग होती है, और इसी आग का भड़कना वो था बाद में जो मूस और निशान का झगड़ा, क्योंकि बाहर आने के बाद ये निशान भाई साहब मूस के साथ वहाँ पे अच्छे तरीके से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। अगर आपने बहुत अच्छे बड़े दिल से उनको वो चीज़ दी है तो भाई इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है उस लड़की पर। जी हाँ, अगर आपको अच्छे दिल से देना है तो उस लड़की पर इतना ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, और ये मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत लगा, और इसी वजह से इनका गुस्सा था बाहर आने के बाद। अब भाई फिर आता है शमिता शेट्टी और राकेश बापट पे। तो शमिता शेट्टी और राकेश बापट अंदर जाते हैं। अब इन दोनों में ज़्यादा दिमाग कौन लगाता है? शमिता शेट्टी। जी हाँ, तो भाई इन्होंने भी वहाँ पे सिंपैथी गेम खेल दिया। इन्होंने भी वहाँ पे सिंपैथी गेम क्यों? आप ये कहेंगे कि शमिता तो रोई, उसने इमोशंस दिखाए, भाई एक्ट्रेस है, ऐसे ही रो सकते, कोई भी ऐसे ही रो सकता है, बहुत आसान होता है ये सारी चीज़ें। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि राकेश को उसके घर की चिट्ठी देके नॉमिनेशन से बचा के इन्होंने बहुत बड़ी सिंपैथी गेम खेल दी। अब यहाँ पर क्या करती है वो, बाहर आने के बाद ऐसा दिखाती कि मुझे बहुत दुख है और मुझे प्लीज़ गिव मी 2 मिनट्स, प्लीज़ गिव मी 2 मिनट्स करके वो बाथरूम में घुस जाती है। बिग बॉस के हिस्ट्री में जितने लोग बाथरूम में गए हैं रोने के लिए या जो कुछ भी करने के लिए, वो अपना माइक जो है वो बाहर निकाल के जाते। भाई ये अंदर माइक लेकर गई है और फूट फूट के रोने की आवाज़ आ रही है माइक में। तो क्या हमें दिखाना चाहती है, ऑडियंस को दिखाना चाहती है कि मैं कितनी दुखी हूँ, मैं कितनी रो रही हूँ? तो ये सारी चीज़ें ना मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सिंपैथी गेन करने के लिए घर के अंदर की, और फिर ऐसा दिखाया कि भाई हमें कितना दुख हुआ, और उसके बाद राकेश पे गुस्सा भी हुआ। अब ये गुस्सा क्यों निकाला? क्योंकि राकेश के पास मिली दिव्या की लिपस्टिक। अब भाई हुई ना दिक्कत वाली बात, क्योंकि ये अब राकेश को अपना मान रही है, और कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच वो आग भी लग गई है। तो भाई दिव्या की लिपस्टिक जो है राकेश के पास क्यों गई है? जी हाँ, लिपस्टिक था, लिप बाम था, मुझे पता नहीं, लेकिन वो उसके पास थी, और वो कहा कि मैं टचअप करने के लिए लिया था। क्यों लिया भाई, क्यों? दिव्या का क्यों? यानी कि उसने कहा कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और मुझे अगर आपको मेरे साथ रहना है तो मेरी ये सारी बातें सुननी पड़ेगी। और मैं ये तो बार बार कहता हूँ भाई, राकेश को क्यों नहीं बताते कि आप जो है आप उसके पपेट दिख रहे हो। जी हाँ, अब ये लव एंगल बनाना तो शुरू है, लेकिन राकेश तो पागल हो गया है, ऐसा लग रहा है उसके पीछे, यानी कि शमिता शेट्टी के पीछे। लेकिन हालांकि ओवरऑल अगर देखा जाए 3 हफ्तों का खेल, तो राकेश उसका पपेट लग रहा है। बेड में सोना, शमिता के साथ बातें करना, और बाकी कुछ भी नहीं। इसके अलावा राकेश बापट जो है वो कुछ भी नहीं दिख रहे हैं, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लगता है। और तीसरी जोड़ी यानी अक्षर और मिलिंद, भाई क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? लोगों का आपको तगड़ा सपोर्ट है, लेकिन आपको एक चांस मिला था आप दोनों में से किसी एक को सेव होना। ये किस तरीके का गेम है? ये बहुत सेंसलेस था कि दोनों ने अपनी अपनी जो चिट्ठी आई वो फाड़ दी और दोनों नॉमिनेट हो गए। और इनका रीजन क्या था कि भाई एक अगर बाहर, घर से बाहर हो जाता है या फिर नॉमिनेट हो जाता है तो गिल्ट फील ना हो बाहर जाने के बाद। भाई गिल्ट गया भाड़ में। आप ये सोचना चाहिए था कि एक ना एक दिन किसी ना किसी को यहां से बाहर जाना है, कोई एक ही वहां पे शो ये जीतने वाला है। तो आपने ये स्टेप क्यों उठाई? मुझे बिल्कुल मैं समझ से बाहर है मुझे। और क्यों इन दोनों ने इस तरीके का फैसला लिया भाई, मैं तो हैरान हूं। मतलब आज मैंने शो देखा, लेकिन ये कल से मैं हैरान हूं कि भाई आखिर इन दोनों में ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों भी वहां पे नॉमिनेशन में आ गए थे, क्योंकि नॉमिनेशन के नाम जो है मेरे पास कल ही आ चुके थे। तो ये जो गेम है ये बहुत खराब गेम खेली इन दोनों ने, खराब इन द सेंस ऑफ सेंसलेस। जी हाँ, मतलब इसका कोई यार नॉमिनेशन में डाल रहे हो खुद को, क्यों? आप जिस शो के लिए वहां पे आ रहे हो, आप उस शो को सबसे पहले ऊपर रखना चाहिए, उसके बाद एक दूसरे को। जो रिलेशंस होते हैं वो घर से बाहर जाने के बाद भी रहेंगे यार, लेकिन घर के अंदर तो आपको नॉमिनेशन से बचना ही चाहिए। और ये एक चांस था किसी एक को बचने का, फिर दूसरे के लिए दोनों लड़ते भाई, जैसे भी हो। तो ये दिक्कत हो गई। अगर आपके दोनों के फैंस वहाँ पे अगर कोई एक बचता तो किसी दूसरे को वोट्स भी करते। ये भी जो है दिमाग में ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने नहीं रखा, और ये कहीं ना कहीं मुझे गलत लगा। जी हाँ, उसके बाद भाई ये टास्क वास्क होने के बाद इन लोगों को वो चिट्ठियाँ मिलती है, राकेश को और मूस को चिट्ठी मिलती है। राकेश को तो चिट्ठी जो मिली है वो तो हमें पढ़ के नहीं बताई कि भाई क्या चिट्ठी थी, उनको क्या बताया गया था। जी हाँ, बहुत रो रहे थे वो, क्या हो रहा था पता नहीं। लेकिन मूस की चिट्ठी भाई हमें दिखाई कि मूस किस तरह पढ़ रही है। मूस भाई जो पढ़ रही थी ना, पहले वो ऑस्ट्रेलिया से जन्मी हुई है, और वो चिट्ठी उसमें इंग्लिश आई, रोते रोते वो क्या कर रहे थे भाई कुछ पता नहीं चला भाई मुझे। और मेरा इंग्लिश पहले से ही वीक है, तो भाई मैं कुछ भी नहीं आपको बता सकूंगा कि उनके घर वालों ने उनको आखिर क्या कहा तो आखिर क्या कहा। जी हाँ, आपको अगर समझ में आ गया होगा तो भाई कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताना कि मूस को उनके घर वालों ने ये कहा था, क्योंकि हमारी बहुत सिंपल से लैंग्वेज होती है, हम बहुत ही सिंपल बताते हैं कि बेटा वहां पे अच्छा खेल, जैसा
खेल रहा है वैसा खेल, इससे बच उससे बच, इतना ही बताएंगे भाई, हमें पता है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की लैंग्वेज है यार समझ में नहीं आई। जी हाँ, तो ये सारा मूस का हुआ। उसके बाद अक्षरा को एक केक मिला, बहुत अच्छा लगा कि इनको केक मिला और हर किसी ने वहाँ पे मिलकर ये बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया। केक जो खाने को मिलने वाला था। जी हाँ, तो लेकिन अच्छा हुआ। और ये सारी चीज़ें आज के एपिसोड में थी और एंड में हमने देखा कि निशान मूस पे बहुत ज़्यादा एंग्री है और बहुत सारी चीज़ें आज के एपिसोड में दिखाई गई। लेकिन आज के एपिसोड के बारे में आपको क्या है कहना भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। अगर बात की जाए आज के एपिसोड की तो भाई 5 लोग नॉमिनेशन में दिखाए गए हैं, लेकिन कल प्रतीक, जी हाँ, प्रतीक सेजपाल और नेहा वसीम को एक पावर दी जाएगी और इस पावर के चलते प्रतीक सेजपाल सीधा सीधा शमिता शेट्टी को नॉमिनेशन से सेव करेंगे। क्या बिग बॉस इनको बताते कान में जाके या फिर कन्फेशन रूम में बुला के बीच बीच में कि आपको इसको सेव करना है, आपको ये पावर दी जाएगी? क्योंकि शमिता और राकेश को किस तरीके से मिनिमम गारंटी वाले प्लेयर से बचा लेते मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जब ये शो की शुरुआत हुई थी तो मिनिमम गारंटी थी इनको और पहले ही शमिता की एंट्री दिखाई वहां पे और शमिता की एंट्री लेके शमिता राकेश को चूज करती है। जी हाँ, यानी कि 2 मिनिमम गारंटी वाले प्लेयर एक ही कनेक्शन में रहे तो भाई एंड तक जरूर जाएंगे। तो ये भाई कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि फिक्स गेम है। फिक्स मतलब एकदम से फिक्स। जी हाँ, तो यहाँ पे निशांत और मूस बहुत नाराज हुए हैं प्रतीक सेजपाल से, स्पेशली वहां पे मूस, कि उनकी प्रायोरिटी निशांत होने के बावजूद उन्होंने जो है वहां पे शमिता शेट्टी को बचाया नॉमिनेशन से। और इस पर रिव्यू मैं कल करूंगा किस तरीके से चीजें पलटी है, बदली है। क्योंकि निशांत ने इनको एक बार ये भी कहा था कि आप जो है नेहा के साथ कनेक्शन कर रही है ठीक है, लेकिन नेहा के संगत में रह के आप शमिता राकेश को अपनी प्रायोरिटी मत बनाना। और इस पर वहां पे प्रतीक सेजपाल ने कहा था कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, मेरी प्रायोरिटी हमेशा निशांत भट्ट तुम ही रहोगे। लेकिन यहां पर प्रायोरिटी बदल गई है और प्रतीक और नेहा ने दोनों ने मिलकर वहां पे शमिता शेट्टी को सेव किया है नॉमिनेशन से। जी हाँ भाई, आपका क्या है कहना इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। फिलहाल नॉमिनेशन में अब 4 लोग रहेंगे, दिव्या, निशांत भट्ट, मिलिंद और अक्षरा जी, और इन 4 में से कोई एक वहां पे एविक्ट हो जाएगा। जैसे वोटिंग ट्रेंड्स आएंगे मैं मंदारा एक्ट ट्रेडर्स के जरिए आपके पास जरूर पहुंचाऊंगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। जी हाँ, तो सब्सक्राइब करें एक्ट ट्रेडर्स को। और भी खबरों के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, साथ ही वोटिंग ट्रेंड्स में, वोटिंग पोल्स में सहभाग लेने के लिए हमारे ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाइए वहां पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।